हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है मेरा टेरेस जो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है मेरे। और आज मैं दे रही हूँ इस घर का आपको टूर। अभी थोड़ा सा घर बिखरा हुआ है, बट जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये टेरेस से जब हम आते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पे डोर है। और इसके बाद है ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जो इस तरह से आपने देखा है काफ़ी सारे वीडियोस में। इस तरफ ये विंडो है, ये टीवी यूनिट। अभी हम लोग एक्चुअली पैकिंग करने लगे हैं तो काफ़ी सारा सामान वैसे पैक है इस तरफ से ये। और ये आता है स्टेयर्स से वे जहाँ से हम आते हैं। ये है डाइनिंग एरिया। और यहाँ पर ये ओपन किचन टाइप थी तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है ये कर्टन के थ्रू इस तरह से। ये तो ये है डोर पर ही फ्रिज। यहाँ पर ये कैबिनेट है, इसके ऊपर अवन। सामान एक्चुअली फैला हुआ है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। मुझे जस्ट दिखाना था ये घर, तो मैं इस तरह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पैकिंग करने लग रही हूँ तो काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है। ये है बड़ी सी विंडो जहाँ से बहुत धूप आती थी इस किचन में, आती है अभी। ये और एक विंडो, यहाँ पर भी सामान फैला हुआ है। ये है सिंक। इस तरह से ये कैबिनेट्स हैं नीचे ऊपर। यहाँ पर ये बर्तनों का एक रैक लगवाया था और बाकी कैबिनेट्स इस तरह से हैं। यहाँ पर स्पेस एक्चुअली बहुत कम था ऊपर, तो ये चीज़ है। इधर भी ये एक मेरी सेल्फ थी, इसमें मैंने कुछ सामान रखा हुआ था ताकि अरेंज हो पाए। अभी तो सारा बिखर गया है। एक ही कैबिनेट है, ये मेरे साथ जाएगी, एक्चुअली हमारी है। इस तरह से बाहर आते हैं तो ये है, यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट। इसमें से भी काफ़ी सारा सामान मैंने पैक कर दिया है, कुछ मैं ले गई हूँ ऑलरेडी। तो इस तरह से कुछ ये है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है स्टेयर्स जो हम नीचे से आते हैं। और ये हमारा डोर है और उस तरफ है टेरेस। और वहाँ पर भी आपको एक डोर दिख रहा है जो डायरेक्टली टेरेस की तरफ जाता है। ये है एक बेडरूम और एक बेडरूम ये। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है जहाँ अपने शूज़ रखे हुए हैं, तो यहाँ पे शूज़ पहनने के लिए। ये है फर्स्ट बेडरूम जो बेटे का बेडरूम है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारा सामान हमने हटा दिया है। ये इसकी कवर्ड है, वहाँ पे कुछ बॉक्सेस पैक कर दिए हैं। ये बेड, यहाँ पर विंडो। ये एक कॉमन वॉशरूम है जिसका दरवाज़ा यहाँ से खुलता है, एक दूसरे रूम से खुलता है। यहाँ पे सिंथेसाइज़र वगैरह था वो सब मैंने हटा दिया है। लाइट नहीं आ रही है, आ रही है। तो इस तरह से है। अभी मैं यहाँ सफाई कर रही थी तो मुझे लगा चलो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि कल तक तो फिर ये और भी ज़्यादा फैल जाएगा। इसमें कवर्ड्स काफ़ी सारी थी तो हमारा काफ़ी सामान अच्छे से स्टोर हो जाता था। दोनों रूम में इस तरह से कवर्ड्स हैं। इस तरह से ये रूम है। अब चलते हैं इस तरफ जो कि हमारा मास्टर बेडरूम था। यहाँ पे ये सिलेंडर वगैरह रखने की जगह। ये है दूसरा बेडरूम। तो इस तरफ है ये कॉमन वॉशरूम जिसका दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया था। और ये हल्की सी गैलरी है। एक और रूम यहाँ पे है, इसको आप स्टोर रूम समझ लें। मैंने इसे वॉशिंग एरिया बनाया हुआ था, मेरी वॉशिंग मशीन वहाँ है, उसमें भी बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह रखे हैं तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी अभी। ये है मेरा बेड साइड टेबल। इस तरफ हमने रखा हुआ है पीसी। और यहाँ पर भी बड़ी सी कबर्ड है इस तरह से। ये तो काफ़ी सामान अच्छे से स्टोर हो जाता है। यहाँ पे आयनिंग बोर्ड, कुछ बॉक्स और हीटर वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है, ठंड कम हो चुकी है। तो इस तरफ से ये रूम कुछ ऐसा दिखता है। ये भी काफ़ी स्पेसियस हाउस था एक्चुअली, खुला खुला। ये है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूम में। ये शायद कम ही देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग्स में, क्योंकि ये हमारा, इसका तो हमने स्टोर ही बना दिया है बिल्कुल। ये है, यहाँ पर एक सिंगल बेड लगा रखा है, इसके ऊपर सारा सामान अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये पूजा का है, यहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा पूजा करते हुए। ये यहाँ पर कुछ बॉक्सेस और पैक्ड हैं सारे।
ये सब ऑलरेडी मैंने पैक कर दिए हैं, इधर भी। और यहाँ पर ये स्टडी सेल्फ भी बिखरी हुई है क्योंकि आज लास्ट पेपर है, सारी बुक्स वुक्स सब फैली हुई हैं। कुछ तो मैंने पैक कर दी, कुछ रखी हैं। तो इस तरह से ये है। और इसके साथ एक अटैच बाथरूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप्स वगैरह लगे हुए हैं क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह के लिए। तो ये सारा इस तरह से है। डेकोरेट एज सच मैंने इसको कुछ नहीं किया था। जो मेरा सामान था इसमें, स्टडी टेबल हमारी है तो ये हमारे साथ जाएगी, बेड वगैरह ये। और यहाँ पर भी एक डोर है जिससे दिखता है मेन डोर, मतलब मेन गेट इस तरह से है। वो आप देख रहे हैं कार के सामने एकदम मेन गेट है। और इस तरफ से हम आते हैं नीचे तो वो हमारा एक डोर दिखता है। जो ये ग्लास आपको दिख रहा है, इसके नीचे एक डोर है, वहाँ से हम ऊपर स्टेयर्स पे आते हैं। और स्टेयर्स से ही डायरेक्ट इधर आने का भी रास्ता है। अगर आप चाहें तो इस रूम को सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से इसमें वे है ये। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। ये भगवान जी का मंदिर। मैं आप लोग को चाहती थी पहले अच्छे से, जब ठीक ठाक था घर तब दिखाती, बट क्या करें, टाइम ऐसा रहता है। मुझे लगा और आज लेट करूँगी तो फिर मुझे कल और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा दिखाने में। तो इस तरह से है ये घर का ओवरव्यू। और यहाँ पे मैं भी वीडियो एडिट ही कर रही थी। तो बस इस घर को भी एक दिन बाद बाय बाय करने वाले हैं। जहाँ भी जाते हैं कुछ मेमोरीज तो बन ही जाती हैं ना। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो बस आपके साथ मैं भी अपने लिए मेमोरीज कलेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स का कलेक्शन है, हमारी पुरानी पिक्चर्स हैं। ये हस्बैंड और बेटा, इसमें रिफ्लेक्शन है। ये हस्बैंड, मैं और बेटा। ये हमारी एफिल टावर की है। ये मैं और हस्बैंड, ये 2010 की है एक्चुअली। ये स्विट्ज़रलैंड की है, चैपल ब्रिज। ये भी हस्बैंड और मेरी, ये स्पेन में हम लोग रहते थे तो वहाँ की है। तब मेरा बेटा छोटा ही था, लगभग 3 साल का। ये एक और पिक्चर है जो है पेरिस की। बस इस तरह से ये मेमोरी वॉल टाइप है। अभी वहाँ पे पता नहीं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी। तो चलिए ये है इस तरह से।